तो दोस्तों सभी विद्यार्थी के मन में एक डाउट है कि सर हमारा जो अर्धवार्षिक एग्जाम होने वाले हैं पूरे झारखंड में, इसमें हम लोगों का ऑब्जेक्टिव आएगी या सब्जेक्टिव। सो दोस्तों ऑब्जेक्टिव आएगी या सब्जेक्टिव आएगी, अभी कोई भी क्लियर डाटा नहीं आई है। मैंने यूनिवर्सिटी से बातचीत किया हूं, उन्होंने कहा कि कुछ दिन में, एक दो दिन में आपको अपडेट कर दूंगा। तो जैसे हमारे पास अपडेट आएगी कि ऑब्जेक्टिव होगी या सब्जेक्टिव, में आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल मेरे दोस्तों क्योंकि आप लोगों का फाइनल एग्जाम जो है पूरा ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, तो आप लोग याद रखिएगा ये भी एग्जाम जहां तक हमें लगता है कि ऑब्जेक्टिव ही आना चाहिए। तो बाकी 2 दिन वेट कीजिए, जैसे हमारे पास अपडेट आएगी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। फाइनली मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का जो 4 अक्टूबर को परीक्षा होने वाले हैं, उसमें से मेरे दोस्तों मैं आपके सामने सेट नंबर 1 लेकर आया हूं। याद रखिएगा सेट नंबर 1 में टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग। इस तरह से मैं आप लोगों को टोटल 5 सेट प्रोवाइड करूंगा। कितना ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं सर हमें सेट नंबर 2 भी की जल्दी से करवा दीजिए, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कराना भूलें। तो चलिए दोस्तों मेरे दोस्तों वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपके एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आएगी, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है मेरे भाई। एग्जाम में आप लोगों का ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, लेकिन मेरे दोस्तों ये तो हाफ ईयरली एग्जाम है, आप तो पास हो जाएंगे। फाइनल एग्जाम में अगर चाहते हैं इस तरह की हमें बेटर तरीके से तैयारी करना है तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के। आपको क्या डाउनलोड करना है, अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से। अब जैसे डाउनलोड कर देंगे ना, इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज होगी, पर आपको नजर दौड़ाना है आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स में। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें फाइनल एग्जाम में 80+ मार्क्स लाना है तो लेट ना करें, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। 299 रुपए इसका फीस है, एक बार आपको पे करना है, पूरा कोर्स इसमें आप लोगों को कंप्लीट कराई जाएगी सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। सुबह को इसमें आप लोगों का ऑनलाइन क्लास होता है, हर दिन सुबह को इसमें ऑनलाइन क्लासेस दिए जा रहे हैं। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन कीजिए और ऑनलाइन क्लास का आनंद लीजिए सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन आते हैं पहला जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामिया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम 2025 के एग्जाम में हर हाल में आएगी मेरे दोस्त, याद रखिएगा। सिर्फ अर्धवार्षिक में नहीं, फाइनल एग्जाम में भी आएगी। मेसोपोटामिया 2 नदी के बीच में स्थित है। नाम बताइए, नाम बताइए, बताएं सर। दजला एवं फरात नदी। क्या नाम है? दजला और फरात नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया है कि मेसोपोटामिया अब डैश गणराज्य का हिस्सा है। आखिर मेसोपोटामिया अब किसका हिस्सा रह गया है बताइए। तो बताएंगे सर मेसोपोटामिया जो है ना भाई, वो अब इराक का गणराज्य बन चुकी है। तो बोल सकते हैं सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बिल्कुल हमारा सही तो हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगी। सर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि मेसोपोटामिया भूमि की पहली ज्ञात भाषा क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि मेसोपोटामिया की ज्ञात भाषा क्या है। पहली ज्ञात भाषा, गलत लिखा, पहली ज्ञात भाषा याद रखिएगा। पहली ज्ञात भाषा क्या है? मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा है सुमेरियन। क्या भाई? सुमेरियन। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? 20 का राइट आंसर हो जाएगी। और यकीन नहीं होता है कि सर इतना सारा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या हम 90% ला सकते हैं? तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कम्युनिटी सेक्शन में जाकर देखिए कि बंदा ने 2024 में कैसे 94% मार्क्स लाए हैं। आप 90% की बात करते हैं, 94% तक मार्क्स लाए हैं। यकीन नहीं होता तो कम्युनिटी सेक्शन में जाकर एक बार जरूर नजर दौड़ाइएगा। लेकिन मेरे दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ के कुछ होने वाला नहीं है, इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन होना चाहिए। जो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे, हर दिन सुबह को आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस दिए जा रहे हैं, इसलिए पहले से ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ कर रहिए। फी भी बहुत कम है, 299 रुपए, ज्यादा रकम नहीं है। 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो मेरे दोस्तों लगभग मान के चलिए कि 60 रुपया पड़ रहा है एक सब्जेक्ट का। एक सब्जेक्ट का कितना पड़ रहा है? 60 रुपया ओनली फॉर, वो भी 1 महीना का नहीं, पूरे कोर्स का कंप्लीट। मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबिल के पहले भाग डैश में इसका संदर्भ किया गया है। तो बताएंगे सर ओल्ड स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी मेरे भाई? ओल्ड स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेसोपोटामिया के हथियार धातु के बने होते थे। आखिर मेसोपोटामिया के जो हथियार थे ना भाई, क्योंकि उस समय लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होते थे भाई, उस समय लड़ाई झगड़ा बहुत जबरदस्त होती थी, आप सभी को पता है। तो हमसे पूछा गया ना कि जो हमारे मेसोपोटामिया है ना, वो किस प्रकार के हथियार का प्रयोग करते थे, किस धातु का? तो बताएं कांसा का भाई, याद रखिएगा कांसा का। चलिए सर आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 7 पे मेसोपोटामिया में पुरातत्व डैश में शुरू हुआ है। जो मेसोपोटामिया है मेरे शेरों शेरनियों,
वो बात को बताना है कि पुरातत्व आखिर कब शुरू हुई है। तो बताएंगे सर ये शुरू हुआ था 1840 में, 1840 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 20 का राइट आंसर। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे नजर दौड़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। याद रखिएगा मेसोपोटामिया में किस चीज का अभाव थी। आखिर मेसोपोटामिया में मेरे दोस्तों जो इराक में स्थित है, इराक का गणराज्य बन चुकी है, दजला और फरात नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है मेरे दोस्तों कि आखिर इसमें किस धातु की कमी थी भाई, किस चीज का अभाव था। तो बताएंगे सर ये अभाव थी ना हमारा खनिज संसाधन का। किसका, खनिज संसाधन का अभाव था। और माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। उम्मीद लगाए हैं मेरे दोस्त, हमारे माता पिता हमसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारे बेटा कितना मार्क्स लाते हैं। मेरे दोस्त चाहते हैं ना कि रिजल्ट का दिन आपका माता पिता का सर आपके गांव पे सबसे ऊंचा रहे, तो मेहनत कीजिए, राइट डायरेक्शन में मेहनत कीजिए। और राइट डायरेक्शन में मेहनत करने के लिए मेरे दोस्त राइट टीचर को भी पकड़ना बहुत जरूरी है, जो आपको मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पर हर दिन सुबह को सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लेट ना करें, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जरूर डाउनलोड कीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, कांसा मिश्र धातु है भाई, कांसा जो है मिश्र धातु है किसका। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा कॉपर मतलब तांबा, कॉपर का मतलब तांबा प्लस टिन, याद रखिएगा मेरे दोस्तों किसका। अब ये कांसा क्या है भाई, ये कांसा हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया का जो हथियार थे ना, हथियार वो कांसा का बना हुआ रहता था। और कांसा किसका मिश्र धातु है, तो बताएंगे सर तांबा और टिन का, यानी कॉपर और टिन का। ठीक है, चलिए सर, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, आते सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि सर 3000 ईसा पूर्व से पहले डैश में इस महिला के सिर को सफेद संगमरमर, संगमरमर का मतलब होता है मार्बल, में तराशा गया था। किसको, तो उरुख को। किसको मेरे भाई, उरुख को तराशा गया था। किसको, उरुख को। हंसो मत पगली, प्यार हो जाएगा। आते हैं सर अगले क्वेश्चन पे, मेसोपोटामिया में डैश एक कुशल कला थी और अत्यधिक महत्वपूर्ण, यह एक विशाल बौद्धिक उपलब्धि थी जो एक विशेष भाषा की ध्वनि को प्रणाली को दृश्य रूप में व्यक्तित करती है। मेरे दोस्तों आप लोग सोचेंगे क्या सर ऐसा क्वेश्चन थोड़े ना था हमारे एग्जाम पे। मेरे दोस्त आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगी, सी इसका राइट आंसर होगा लेखन। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर, मेसोपोटामिया नामक ग्रीक शब्द मेसेस से लिया गया है। सबसे पहले मेसोपोटामिया जो है मेरे दोस्तों कौन सा भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया। एक क्वेश्चन याद रखिए, कौन से भाषा से, ग्रीक क्वेश्चन। दूसरा है सर कि मेसोपोटामिया ग्रीक भाषा का शब्द से लिया गया है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, मेसोस। क्या अर्थ होता है, मेसोस, जिसका अर्थ होता है क्या, पोटोमस, जिसका अर्थ होता है मेरे दोस्तों नदी है। तो बताएंगे सर याद रखिएगा मध्य। क्या अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है मध्य, और पोटोमस जिसका अर्थ नदी है। समझ में आ रही है ना। मेसोपोटामिया कौन सी भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से। मेसोपोटामिया कौन सी भाषा से, ग्रीक भाषा से। और ग्रीक का अर्थ होता है मेरे दोस्तों मेसोस, और मेसोस में अर्थ हमारा आता है नदी के बारे में। ठीक है, मध्य नदी के बारे में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सेट 2 अगर चाहते हो तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। इस शीर्ष को डैश के रूप में जाना जाता है भाई, बताइए। इस शीर्ष ना है, वार्का शीर्ष को याद रखो, वार्का शीर्ष को याद रखेगा, जाना जाता है भाई शीर्ष के रूप में, वार्का शीर्ष को। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर 15। मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से किन दो नदी के बीच उपजाऊ भूमि है भाई, मेसोपोटामिया। अभी मैंने 10 बताया मेरे दोस्तों कि दजला और फरात नदी। क्या बताए थे, दजला और फरात नदी। सर आते हैं अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर, कि आंखों और भवों ने शायद क्रमशः नीला और खोल सफेद में बिटुमन काला इनमेल लिया गया है, आखिर किसका। तो बताएंगे सर लार्ज वर्ड। किसका, लार्ज वर्ड। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, मेसोपोटामिया में परिवहन का सबसे सस्ता तरीका है भाई। मेसोपोटामिया में ना बहुत सारे परिवहन थे भाई, हेलीकॉप्टर था, जहाज था, पानी का वाटरशिप, ट्रेन थी, यातायातें थी। सबसे सस्ता जो होती थी ना उस समय में, क्या पता है, जल परिवहन। याद रखिए जल से जो चलते थे भाई, चाहे नाव हो या
जहाज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी। ठीक है, चलिए सर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मेसोपोटामिया में डैश नदी विश्व मार्ग के लिए महत्वपूर्ण थी? तो बताएंगे फरात नदी। मेसोपोटामिया में फरात नदी विश्व मार्ग के लिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि सारा नदी यहीं से गुजरती थी। सॉरी, सहारा समुद्री जहाज इसी नदी से होकर गुजरती थी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन। पहली मेसोपोटामिया की पट्टिका डैश बीसीई के आसपास लिखी गई है? तो लगभग 32 ईसा पूर्व के आस लिखी गई है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। किस देश में 700 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी? किस देश में 7000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी? तो बताएंगे सर उसका नाम था हमारा इराक। क्या नाम था सर? इराक हमारा राइट आंसर हो जाएगी। क्या मेरे शेर शेरनियों? इराक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ था? सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ था? जल्दी से बताएं मेरे दोस्त, सुमेरियन के बाद कौन भाषा का प्रयोग हुआ था? जल्दी से बताइए, सुमेरियन के बाद कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? ओकोदय, अगदियन भाई, एक्टोयन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कांस्य युग के कितना बीसी पूर्व हुए थे भाई? कितना पहले? तो 3000 बीसी पूर्व। कितना? 3000। इतिहास है बाबू, डेट याद रखना पड़ेगा, इतिहास है। बाकी इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं ना कि ये तो हाफ ईयरली एग्जाम है, इसमें तो पास होंगे फेल होंगे कुछ फर्क नहीं है, लेकिन आपको फाइनल एग्जाम में तो आप अच्छा खासा मार्क्स लाना होगा। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, इस तरह से मेरे दोस्तों आपके सामने क्लास 11 के आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स होगी। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इस फाउंडेशन कोर्स को आप एनी हाउ ज्वाइन कीजिएगा। इस फाउंडेशन कोर्स को आप एनी हाउ ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सुबह को ठीक 7 बजे 7:30 बजे के बीच में सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है रोज, एवरीडे। फी भी बहुत कम रखा गया ताकि गरीब से गरीब बच्चा यहाँ आके पढ़ सकते हैं। पूरा कोर्स कंप्लीट करा जाएगा 299 रुपया में, ओनली फॉर 299। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो मेसोस और पोटोमस। याद रखिएगा, मेसोस और पोटोमस। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते सर अगला। डैश का बताएंगे सर। श्रम, यहाँ पे श्रम होगा भाई, श्रम का मतलब लेबर। श्रम का विभाजन शहरी जीवन का प्रतीक है भाई, श्रम का विभाजन शहरी जीवन का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेसोपोटामिया की सभ्यता डैश के लिए प्रसिद्ध थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता डैश के लिए प्रसिद्ध थी? आप लोगों को बताना है मेरे दोस्त कि जो मेसोपोटामिया है ना भाई, वो किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो बताएंगे सर शहरी जीवन के लिए, समृद्ध साहित्य के लिए, गणित और खगोल विद्या के लिए। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं। मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत किस दशक में हुई थी? ये तो मैं दोस्तों मैं आप लोगों को सेट 1 प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं सर सेट 2 भी हम लोग को जल्दी से बता दीजिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो बताएंगे सर लगभग वो 1840 के दशक में शुरू हुई थी। कितने दशक में? 1840 के दशक में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, इसको छोड़ दीजिए भाई, ठीक है। कांसा तांबा और से मिलकर बना है भाई। कांसा किससे मिलकर बना है? मैंने अभी जस्ट बताया, याद रखिएगा। कांसा 3 चीजों से मिलकर बना होता है, सॉरी 2 चीजों, एक तांबा और प्लस एक टीन। क्या भाई? टीटी। याद रखिएगा कांसा मेरे दोस्तों है ना, इसका निर्माण टीटी टी प्लस टी होता है, टीटी। एक तांबा और एक हमारा याद रखिएगा टीन। एक तांबा और एक टीन से मिलकर हमारा जो हमारा टीन है ना भाई, इसको कभी कभी हम लोग रांगा भी बोलते हैं। टीन को हम लोग कभी कभी इसको रांगा भी बोलते हैं, इसको भी ध्यान रखना है हम लोग, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे दौड़ते हैं। मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान में का हिस्सा है भाई, अभी मैंने जस्ट बताया इराक का हिस्सा। किसका? इराक का हिस्सा है सर। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। मेसोपोटामिया नाम किस भाषा से संबंधित है? मेसोपोटामिया भाषा नाम जो है किस भाषा से संबंधित है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा यूनानी भाषा से संबंधित है। कौन सी भाषा से? यूनानी भाषा से संबंधित है। कौन सी भाषा से? यूनानी भाषा से संबंधित है। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि आप लोगों को यहां तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग अच्छा लगा है, जैसा फील हुई है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। सेट 2 भी चाहते हो तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।